आज हम जानते हैं इस खबर में कि कक्षा 1 से 8 तक की जो परीक्षा थी बिहार में वो 18 मार्च 2026 को समाप्त हो गया है और अब जो है 19 मार्च 2026 से उन परीक्षा में जो विद्यार्थियों ने कॉपी लिखा है उनका मूल्यांकन का कार्य जो है संबंधित सीआरसी पर शुरू हो गया है। यानी पूरे बिहार में जो कक्षा 1 से 8 तक यानी 3 से 8 तक की जो परीक्षा होनी है, 1-2 का परीक्षा जो है वर्ग शिक्षक लिए हैं स्कूल में, और 3 से 8 तक की जो परीक्षा हुई है उसका मूल्यांकन कार्य उसी पंचायत के सीआरसी में शुरू हो गया है। आइए हम इस खबर में जानते हैं कि कब जो है रिजल्ट बच्चों को देना है, और रिजल्ट जो है वो शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में देना है, जिसमें बताया जाएगा कि बच्चे ने किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा किया है, किस में उन्हें और मेहनत की ज़रूरत है, तथा उनके सभी सर्वांगीण विकास पर अभिभावकों के साथ चर्चा की जाएगी। तो आइए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। यह दोस्तों आपके स्क्रीन पर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एससीईआरटी का जो लेटर है 27 फरवरी वाला वो क्लियर दिख रहा होगा। इसी में उन्होंने जो परीक्षा के कार्यक्रम के साथ साथ सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है एसओपी जारी करके बता दिया था कि परीक्षा कब से कब तक होनी है और उसके बाद जो है मूल्यांकन का कार्य कब से शुरू होना है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पॉइंट नंबर 6 में शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 6 में है कि वार्षिक मूल्यांकन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी जिलों के द्वारा 11 से 19 मार्च की अवधि में नियंत्रण कक्ष स्थापित एवं संचालित किया जाएगा। और 12 मार्च से चूंकि परीक्षा शुरू हुई है, और उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि वर्ग 3 से 8 तक के छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन 2025-26 के उत्तर पुस्तिकाओं की जांच निकटस्थ कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर या फिर संकुल स्तर पर किया जाएगा। जी हाँ, तो इनका जो है 3 से 8 तक का जो कॉपी जांच है इसकी बात कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर सीआरसी पर करने की हुई है, जिसमें वर्ग 3 से 8 तक के छात्र छात्राओं का मूल्यांकन कार्य जो कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर पर होना है वो 19 मार्च 2026 से लेकर के 24 मार्च 2026 यानी ये 19 मार्च से 24 मार्च 2026 के बीच होनी है, जिसमें 21 मार्च को ईद की छुट्टी और 22 मार्च को बिहार दिवस की छुट्टी पहले से कैलेंडर में घोषित है। तो इन 2 तिथि को मूल्यांकन कार्य स्थगित रहेगा। इसके अलावा 19 से लेकर के 24 के बीच में और अधिकतम 4 कार्य दिवस की संख्या रखी गई है। इन्हीं 4 कार्य दिवस में मूल्यांकन कार्य को जो है वो संपन्न कर लेना है। और उसके बाद उसमें और कौन कौन से काम करने हैं, तो मूल्यांकन कार्य को जो संपन्न किया जाएगा उसमें उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करनी है। जो बच्चे परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में लिखे होंगे उनकी जांच करनी है, तथा प्रत्येक छात्र छात्राओं के परिणाम को मूल्यांकन पंजी एवं मूल्यांकन पंजी पर पत्र में संधारित भी करना है, मार्क्स फोलियो भरना है, और जो उनका मूल्यांकन पंजी है उसको भी तैयार करना है। और उसके अलावा प्रगति पत्रक तैयार करनी है। प्रगति पत्रक जो बच्चों को रिपोर्ट के रूप में अभिभावकों के बैठक में बच्चों को दिया जाएगा, अभिभावकों को दिखाया जाएगा, वो प्रगति पत्रक भी तैयार करनी है। विद्यार्थियों के परिणाम को संधारित करने का कार्य तथा नामांकन पंजी में छात्र छात्रा का नाम अंकन 25 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद आगे चर्चा होगी कि रिजल्ट कब दिया जाएगा। तो आइए, इसी में बताया ये गया है कि दिनांक 30 मार्च 2026 को, जी हाँ, कब 30 मार्च 2026 को जो है यानी सोमवार के दिन राज्य के सभी प्रारंभिक एवं माध्य विद्यालयों में यानी 1 to 5 और 1 to 8 के जितने भी स्कूल हैं उन सभी में शिक्षक अभिभावक बैठक आहूत की जाएगी। टीचर पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन होगा। और वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 8 तक के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनका रिजल्ट कार्ड उनके अभिभावक के समक्ष साझा किया जाएगा। ये अभिभावक के समक्ष रिजल्ट कार्ड जो प्रगति पत्रक है वो साझा किया जाएगा। और उसके बाद जो मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका छात्र छात्रा अपने घर ले जाएंगे, और उसके बाद जो है वैसे अभिभावक जो पीटीएम में उपस्थित होते हैं उनके हस्ताक्षर मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका पर करते समय अवश्य लिया जाएंगे। और पीटीएम में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को तुरंत पत्राचार किया जाए और उन्हें परीक्षा एवं पाठ्यक्रम से संबंधित उचित रूप से अवगत कराया जाए। ग्रेड सी, डी और ई वाले छात्रों की रणनीति का निर्धारण किया जाएगा। यानी जब मूल्यांकन कार्य संपन्न हो जाएगा और जिन बच्चों को ग्रेड ए और बी आएंगे वो बच्चे सबसे बेहतरीन बच्चे होंगे, ग्रेड ए वाले बच्चे सबसे अच्छे स्तर के बच्चे होंगे। उसके बाद जिन बच्चों के मार्क्स के रूप में ग्रेड बी और बी हासिल किया होगा वो भी बच्चे जो है वो अच्छे बच्चे यानी मार्क्स के रूप में वो ठीक ठाक बच्चे कहलाएंगे। उसके बाद जिन बच्चों ने ग्रेड के रूप में सी,
डी और ई अंक प्राप्त किए होंगे उन बच्चों के लिए रणनीति बनाया जाएगा कि इन बच्चों ने किस विषय में जो है इनको अधिक मेहनत की आवश्यकता है और उनको लेकर के फिर जो है रणनीति के रूप में उन पर कार्य करेंगे। तो ये इस प्रकार अगर आपको पता हो कि ये जो मूल्यांकन कार्य 19 से लेकर के 24 तक चलना है, उसके पश्चात दिनांक 30 मार्च 2026 सोमवार के दिन परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाना है और ये पूरे बिहार में जो है शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी आयोजित करके परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा और इस परीक्षा फल में जो है अभिभावकों के साथ बच्चों की जो सर्वांगीण विकास हुई है, ऑलराउंड डेवलपमेंट है, उस पर चर्चा किया जाएगा। बच्चे किस सब्जेक्ट में अच्छे किए हैं उस पर चर्चा किया जाएगा और बच्चे को किस सब्जेक्ट में और अधिक मेहनत की आवश्यकता है उस पर शिक्षक का सहयोग रहेगा और फिर शिक्षकों के द्वारा जो है ये अभिभावकों से क्या सहयोग अपेक्षित रहेगा, ये अपेक्षित होगा, इन सब पर चर्चा की जाएगी। तो अब आपको पता हो गया कि अगला जो परीक्षा फल का प्रकाशन है वो 30 मार्च 2026 को होना है, जिसमें शिक्षक अभिभावक बैठक होगी और उसी बैठक में यह परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। आइए अगले नए खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। हम मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।